जो भी हमारे बिहार के बड़े बड़े किसान हैं जो खेतों को सिर्फ पट्टा पर लगा देते हैं, उनसे निवेदन है कि आप भी एक बार उड़ीसा आकर के घूमिए, देखिए कि यहाँ सैकड़ों एकड़ में सिर्फ फार्मिंग होता है और फिश फार्मिंग होता है। फिशरीज इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, आंध्रा में डेवलप है, उड़ीसा में डेवलप है, वेस्ट बंगाल में डेवलप है, गुजरात में डेवलप है। और इन राज्यों का जो है आर्थिक जो लेवल है, इकोनॉमी लेवल है, उसको आप समझिए कितना बड़ा है। तो अगर हम लोग डरते हैं पौंड बनाने से या फिर व्यवसाय करने से, तो कहीं नहीं कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर घाटा होता है तो ये हजारों हजार एकड़ में यहाँ पर यह व्यवसाय नहीं होता। एक एक आदमी का 300-300 एकड़ में ये काम हो रहा है, 300-300 एकड़। अभी जिनके पास आए हैं उनका भी 100 एकड़ में लगातार। अभी हम उड़ीसा के चंदनेश्वर में हैं। अब जहां तक नजर आप जाएगा वहां तक सिर्फ और सिर्फ पौंड ही नजर आएगा, यानी कि हजारों एकड़ में, 100-200 एकड़ नहीं, लगभग यहाँ पर हजारों एकड़ में, 10,000 एकड़ हो चाहे 20,000 एकड़ हो, 99% यहाँ पौंड है। यानी कि समझ जाइए कि मछली व्यवसाय कितना बड़ा है उड़ीसा में। और साथ में यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है दीघा यानी कि वेस्ट बंगाल, वहां भी लगभग इसी प्रकार से कल्चर होता है, इसी प्रकार का वहाँ कल्चर भी है। तो अगर हम लोग डरते हैं पौंड बनाने से या फिर व्यवसाय करने से, तो कहीं नहीं कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं और 10,000 का जॉब करते हैं, अब बचता आपको 2,000 है, यानी कुछ नहीं बचता, सिर्फ आप पेट पोसते हैं। लेकिन अगर आप के पास 5 एकड़ 6 एकड़ या 1 एकड़ भी है पौंड जमीन है, तो आप इसका कल्चर करके, इसका खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और पलायन करने का समस्या जो हो दूर हो सकता है। नहीं तो देख लीजिए, अगर घाटा होता है तो ये हजारों हजार एकड़ में यहाँ पर यह व्यवसाय नहीं होता। एक एक आदमी का 300-300 एकड़ में ये काम हो रहा है, 300-300 एकड़। अभी जिनके पास आए हैं उनका भी 100 एकड़ में, लगातार 100 एकड़ में फिश फार्मिंग भी एक जगह, हो सकता है कि कहीं और जगह पर हो। एक व्यक्ति का 300-350 एकड़ में है। तो जो भी व्यक्ति हैं जो जमीन को कुछ समझते नहीं है, बेचना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वैसे व्यक्तियों को दीजिए जो यह व्यवसाय करना चाहते हैं, ताकि बिहार का आर्थिक उन्नति हो और जिस गांव में होगा उस गांव की भी आर्थिक उन्नति होगी, वहां के जो बेरोजगारी है वह दूर हटेगी और वहां का रोजगार सृजन भी होगा और वहां का माहौल भी परिवर्तित होगा। अगर अपराध वहां होता होगा तो अपराध मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वहां आर्थिक उन्नति होगी, लोग इंगेज होंगे, जॉब में इंगेज होंगे। तो सभी लोग से निवेदन है, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी गांव के हैं, जो गांव के सोचने वाले व्यक्ति हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपके पास जमीन है तो ऐसे व्यक्तियों को सौंपिए। मेरे पीछे एक तालाब देख रहे होंगे, ये तालाब 1-2 बीघा या 1-2 एकड़ में नहीं है, बल्कि 300 एकड़ में है। और ऐसा 300 एकड़ वाला जो प्रोजेक्ट है इनका लगभग 6 से 7 है। और ये जो समझ जाइए कि कितना में ये, समझ जाइए कितना बड़ा मार्केट है और कितना पैसा आता होगा, कितना पैसा छोड़ दीजिए, कितने लोगों का बेरोजगारी दूर होता होगा और एम्प्लॉयमेंट का सृजन कितना होता होगा। हम लोग एक अच्छी पहल कर सकते हैं अपने बिहार में एम्प्लॉयमेंट को सृजन करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि अपना कल्चर को, अपनी मानसिकता को और अपनी सोच को बदलना होगा। जो भी हमारे बिहार के बड़े बड़े किसान हैं जो खेतों को सिर्फ पट्टा पर लगा देते हैं, उनसे निवेदन है कि आप भी एक बार उड़ीसा आकर के घूमिए, देखिए कि यहाँ सैकड़ों एकड़ में सिर्फ फार्मिंग होता है और फिश फार्मिंग होता है। फिशरीज इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, आंध्रा में डेवलप है, उड़ीसा में डेवलप है, वेस्ट बंगाल में डेवलप है, गुजरात में डेवलप है। और इन राज्यों का जो है आर्थिक जो लेवल है, इकोनॉमी लेवल है, उसको आप समझिए कितना बड़ा है। तो हम लोग भी एक पहल करें और जितने भी बड़े बड़े किसान, उनसे निवेदन है कि जो जानकार है इस फील्ड का, उनका समर्थन करिए